कि किसी में अच्छाई ढूंढो तो उसको किसी में अच्छाई नहीं दिखाई देती। किसी अच्छे आदमी से कहिए किसी में बुराई ढूंढो, उसको किसी में बुराई नहीं दिखाई देती। ये कथा कहती है जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके अंदर कमी देखना बंद किया जाए। इतना होने के बाद भी शंकर भगवान मां सती की कमी नहीं देख रहे, उनका दोष नहीं मानते। कहते सती का दोष नहीं है, ये राम जी की माया ने झूठ कहलवाया है। प्रेरी सती ही जई झूठ कहावा। लेकिन समस्या क्या है? मान लीजिए हम आपको यहाँ कथा सुनाने आए हैं सूरत में, हम आपको ठग के चले जाएं। ऐसा हम करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए हम आपको ठग लें और ठग के चले जाएं, तो मेरे जाने के बाद जीवन पर्यंत आप जब जब मेरा नाम सुनिएगा आपको ये बाद में याद आएगा कि मैं राम कथा गाता हूं। पहले याद ये आएगा वही ना जो हमको ठग के गए थे। शंकर भगवान कहते हैं आज के बाद जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी, मुझे सबसे पहले यही याद आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। परिणाम उसी समय मन में संकल्प करके और जीवन भर के लिए भगवान शंकर ने सती मैया का त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। सती मैया बार बार पूछती है प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया। बाबा बोले नहीं, कैलाश गए और कैलाश जाकर भगवान शंकर सहज स्वरूप में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जाने, जाने सती जगत पति जाने, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शंकर सहज स्वरूप को संहारे। देखिए इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान शंकर गए और समाधि में बैठ गए। लेकिन इसके भीतर बताऊं आपको, शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात जिस भगवान का सहज स्वरूप है उस भगवान का शंकर जी ने स्मरण किया। किनका सहज स्वरूप है? तो मेरे पीछे जो रघुनाथ जी हैं ये सहज स्वरूप में है। सहज स्वरूप, सहज सुंदर सांवरो। पार्वती जी कहती हैं राम जी का ध्यान किया शंकर भगवान ने, और जैसे राम जी दिखाई पड़े ध्यान में, बाबा समाधि में चले गए और 87,000 वर्ष समाधि में रहे। कितने दिन? 87 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्ष बाद जब बाबा समाधि से बाहर आए, राम राम का स्मरण किया। सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। मां ने जाकर प्रणाम किया है।
यहाँ दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के बाईं ओर बैठी हैं। अर्धांगिनी को पति के वाम भाग में विराजमान होना चाहिए, वामांगी कहा जाता है। जब पूजन करे तो पूजन के समय दाहिने रहना चाहिए, और ऐसे कहाँ रहना चाहिए? बाईं ओर। लेकिन आज जब सती मैया शंकर जी के सामने आई हैं, प्रणाम की हैं, तो बाबा ने बाईं ओर नहीं बिठाया, कहाँ बिठाया? सनमुख शंकर आसन दीना। बाबा ने अपने सामने आसन देकर मां को विराजमान किया। शंकर भगवान सोचे कि 87,000 वर्ष से अकेली हैं, बहुत कष्ट हुआ होगा। मां सती के दुख को समाप्त करने के लिए शंकर भगवान कथा गाने लगे, राम जी की कथा गाने लगे। सती मैया बैठ के कथा सुन रही है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, इसी गुजरात के जामनगर में हम लोग राम कथा गा रहे थे 2019 में, मिश्रा जी। हाँ, तो 9वें दिन की कथा दिन में हुई, सुबह के सत्र में, बाकी दिन तो शाम को कथा थी। तो मैं आपको बताऊं, जहां कथा हो रही थी, ठीक पंडाल के पीछे एयरफोर्स का बाउंड्री वॉल था। एयरफोर्स का बाउंड्री वॉल था, और वहां से वो रोज जहाज उड़े, वो प्रैक्टिस के लिए। सुखोई न जाने कौन कौन जहाज था, भगवान जाने, फाइटर जेट। अब कथा के बीच में जहाज उड़े तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो आयोजन समिति के लोग थे, वो सरकार से अनुमति लिए थे कि 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कोई जहाज न उड़े। तो अनुमति मिल गई, ठीक है, कोई बात नहीं, 9 दिन जहाज नहीं उड़ेगी 2 से लेकर 10 बजे तक। तो हम लोग बड़े आनंद में कथा गाए। लेकिन अंतिम 9वें दिन वाली कथा सुबह 10 बजे से थी, और अनुमति थी 2 बजे से न उड़ने के लिए। तो सुंदरकांड की कथा थी। और जैसे आया कि हनुमान जी महाराज लंका जाने के लिए चढ़ पड़े पहाड़ पर्वत के ऊपर, जय श्री राम, तब तक एक जहाज पंडाल के ऊपर से उड़ा। मैं आपको बताऊं, इतना तेज साउंड था, लगा कि पंडाल ही उड़ जाएगा। हनुमान जी का उड़िए, साथ साथ पंडालें उड़ जाएगी। तो मजे की बात क्या थी, जब जब जहाज उड़े ना, तो जितने लोग थे सब ऐसे देखे। अभी बहुत आइटम लेके बैठे हैं। देखिए, हमारे विनोद जी जहाज उड़ा दिए। तो जब जब हर 10 मिनट पर एक जहाज उड़े, उस दिन पूरी कथा में जहाजें उड़ा है। तो जैसे जहाज उड़े तो पूरा पंडाल ऐसे देखे। हमको ये समझ में ना आवे कि पर्दा लगा है ऊपर, जहाज दिखाई देगा नहीं, तो फिर सब लोग ऊपर काहे देख रहे हैं। मैं क्यों सुना रहा हूं, शंकर भगवान कथा गाने लगे, उसी समय सती मैया के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा पद दे दिया, और दक्ष जैसे पद मिला, अभिमान हो गया। अभिमान हो गया। प्रतिष्ठा मिलना बड़ी बात नहीं है, प्रतिष्ठा मिलने के बाद उस प्रतिष्ठा को पचा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। उसको पचा करके सामान्य बना रहना बहुत कठिन है साहब। आदमी जब कुछ नहीं रहता है तो झुक के रहता है, जैसे कुछ बन गया। सबसे पहले तो पूरा गांव से केस लड़ता है, सबसे झगड़ा है? बहुत कठिन है, अभिमान हो जाता है। अभिमान कब नहीं होगा? जब जीवन में कुछ भी प्राप्त हो रहा हो। आप यही मानिए कि हमारे मेहनत से नहीं मिल रहा है, ये हमारे ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है, अभिमान नहीं होगा। ये महामंत्र है, हमेशा जपते रहिए।
करते हैं मेरे राम जी। कौन कर रहा है? राम जी। और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, फिर भी सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। अखिलेश भैया, तेरी